नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सीरीज चल रही थी, उसमें काफी सारे हमने मेथड्स किए थे अरिथमेटिक मीन निकालने के, जिसमें डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, स्टेप डिवीजन मेथड था, उसके बाद हमने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको बताए थे। आज हम करने जा रहे हैं जी कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन पेपर में आ जाता है गलती से इसका भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, कंबाइंड मीन कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। जब दो सीरीज या दो से ज्यादा सीरीज आपको दी हैं, ठीक है, उनके अरिथमेटिक मीन्स दिए हैं, आपस में क्लब करके उनका कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, बस वही इसमें हमने जानना है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से करेंगे जी। चलो, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। एक्स बार, यहां पे वो टर्म्स आएंगी जितनी बार आप, मतलब जितनी सीरीज का आप मीन ले रहे हो। अगर मेरे पास दो सीरीज है ए और बी, तो यहां पे मैं लिखूंगा ए कॉमा बी, समझ रहे हो ना। अगर ए बी सी डी चार सीरीज है और चारों का निकालना है तो ए बी सी और डी, ऐसे समझ रहे हो ना। चलो, इसका फॉर्मूला अगर दो सीरीज का पहले समझाता हूं आपको, ठीक है। उसमें क्या होगा, n1 इंटू में x1 का बार प्लस n2 इंटू में x2 का बार अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसमें n1 क्या है, n1 है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट सीरीज या इन फर्स्ट डेटा, ठीक है। और x1 बार क्या है, x1 बार क्या है, इसी का मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है। सिमिलरली n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकंड सीरीज या नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा इन सेकंड सीरीज, ठीक है। और x2 क्या होगा, x2 बार क्या होगा, मीन सेकंड सीरीज का मीन या सेकंड डेटा का मीन, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये इसका कंबाइंड होता है। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सीरीज है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस में ये जुड़ जाएगा आगे n3 x3 का बार, यहां पे प्लस n3 आ जाएगा, ठीक है। आगे फर्दर ऐसे ऐसे जाता जाएगा और ये भी आगे आगे जाता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जितनी आपके पास सीरीज है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ, इसके फटाफट से करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं इसके, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपने कहां बताना है, बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में। चलो जी, क्वेश्चन है जी, यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए आर 40, ठीक है। मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स मतलब n1 कितना हो गया हमारे पास, 60 है, और मीन मार्क्स कितने हैं, मतलब x1 बार कितना है हमारे पास, 40 है, ठीक है। ध्यान दो, आगे क्या है, मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी की बात हो रही है। ये सेक्शन ए है यहां पर, ये सेक्शन बी है यहां पर। n2 कितना है, 40 है, और 35, x2 बार कितना है, 35 है। और उसने क्या बोला, कैलकुलेट द कंबाइंड मीन मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल है इसमें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए और बी से डिनोट कर रहे हैं तो ए और बी हम भी लिख देते हैं, ठीक है। n1 इंटू x1 बार, n1 क्या है, 60 इंटू में 40 प्लस n2 इंटू x2 बार 40 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब ये दोनों, तो ये 6 4 10 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू 38 आ रही होगी। कंबाइंड में कितना है आपके पास, 38 आया। कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल था, लल्लू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें आपके पास ये दो सीरीज थी ना, मतलब दो डेटा दिए थे आपको। अब थोड़े ज्यादा डेटा लेते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन को समझना है, बस उलझना नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यू आर रनिंग अ सर्वे ऑन रीडिंग स्पीड एज मेजर्ड बाय हाउ लॉन्ग इट टुक फर्स्ट ग्रेडर्स टू रीड अ गिवन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। हाँ जी, योर रिजल्ट्स कम इन फॉर 5। कुछ हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है जी, सिर्फ डेटा। हमारे काम का क्या है, डेटा।
स्कूल आईडी दी है 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे काम की नहीं है, 6 नहीं है 5 तक है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, चलो जी मेन काम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, और साइड में इसने दिया है जी एवरेज टाइम, मतलब कि एवरेज से क्या समझे, मीन दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एवरेज मतलब मीन होता है। यहाँ है 189 और इसका है जी 83, यहाँ है 46 और इसका है जी 121, यहाँ है 89, 89 के साथ है 82, फिर है जी 50, इसके साथ है 147, फिर है जी 12, 12 के साथ है आपका 60, ठीक है। यहाँ पे स्कूल आईडी दी है इसने 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड मीन, फाइंड द कंबाइंड मीन। क्या करना है, क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आया, समझ में आया। इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब n, एवरेज टाइम मतलब x बार, मतलब ये n1 n2 n3 n4 n5, x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार x5 बार। समझ में आया क्या करना है, समझ में आ गया क्या करना है। चलो जी 189 इंटू में 83 प्लस 46 इंटू में 121 प्लस 89 इंटू में 82, ये है जी कंबाइंड मीन लल्लू सा। 50 इंटू में 147, 50 इंटू में 147 प्लस 12 इंटू में 60, 12 इंटू में 60, सारी टर्म्स कवर कर ली हमने, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। अब क्या है नीचे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, n1 से लेकर n5, मतलब इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल आपके पास क्या आएगा जी 386, ठीक है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा 386, तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी जी 94.87, 94.87, ठीक है। कंबाइंड मीन है ये, कुछ मुश्किल था, लल्लू सा टॉपिक था। एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा जिसमें आपके पास मिसिंग वैल्यू होगी, ठीक है। कंबाइंड मीन दिया होगा, एक वैल्यू आपने निकालनी होगी, वो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कंबाइंड मीन वाला टॉपिक इतना ही था, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, और बस खत्म है ये टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।